दोस्तों, भारत आज के समय अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि मानते हुए अपने निर्णय ले रहा है, भले ही इसके लिए उसे बड़ी शक्तियों के खिलाफ स्टैंड लेना पड़े, चाहे वह अमेरिका हो, चाहे वह रूस हो और या कोई अन्य देश। और इसी सिलसिले में भारत ने रूस से तेल मंगाना कम कर दिया है तथा वेनेजुएला व अन्य विकल्पों से तेल मंगाने जा रहा है। इन सब बातों पर हम डिटेल में बात करेंगे, परंतु आप हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आ पाए। दोस्तों, अभी हाल ही में भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने आकर ये कहा कि हम रूस से जो तेल कम कर रहे हैं वह अनअट्रैक्टिव प्राइस के कारण कर रहे हैं, न कि पेमेंट प्रॉब्लम के कारण। अर्थात रूस से तेल इसलिए नहीं मंगा रहे क्योंकि रूस की प्राइस थोड़ी ज्यादा है। और हरदीप पुरी ने यह भी कहा कि मीडिया में जो खबरें चलाई जा रही है कि रूस का भारत के साथ पेमेंट का प्रॉब्लम है जिसके कारण तेल मंगाना कम हुआ है, ये बिल्कुल गलत बात है। जबकि हकीकत ये है कि रूस से तेल महंगा पड़ रहा है जिसके कारण भारत रूस से तेल कम मंगा रहा है। दरअसल ये बात हरदीप पुरी को इसलिए बोलनी पड़ी क्योंकि भारत में एक बड़ा वर्ग भारत को इस मामले में बदनाम कर रहा था। दोस्तों, अगर थोड़ा पीछे चले तो भारत यूक्रेन युद्ध से पहले रूस से सिर्फ 0.2% अपनी जरूरत का तेल मंगाता था और जब रूस पर प्रतिबंध लग गए तो उसने भारत को डिस्काउंट ऑफर किया तथा भारत ने उससे ज्यादा तेल मंगाना शुरू कर दिया और पश्चिमी देश इस कारण भारत से बहुत नाराज भी हुए। परंतु भारत ने बढ़ाते बढ़ाते अपनी रिक्वायरमेंट का 40% तक तेल रूस से मंगाना शुरू कर दिया और इससे भारत को बिलियनों डॉलर का भी फायदा हुआ। परंतु बाद में जब रशिया ने डिस्काउंट ऑफर कम करना शुरू किया, जिस पर हमने अलग से अपने वीडियो भी बनाए हैं, आप हमारे चैनल पर जाकर उनको देख सकते हैं। और उसी समय हमने ये कह दिया था कि भविष्य में भारत रूस से कम तेल मंगाएगा क्योंकि रूस से तेल मंगाना अब ज्यादा महंगा हो चुका है और भारत अन्य विकल्पों को तलाशेगा। और इसी कारण भारत आज के समय रूस से कम तेल मंगाना शुरू कर चुका है। परंतु फिर भी अभी तक भारत रूस से ही सबसे ज्यादा तेल मंगा रहा है और भारत का विपक्ष व भारत का मीडिया जानबूझकर इन खबरों को इस तरीके से बता रहा है कि भारत की वर्ल्ड लेवल पे बेइज्जती हुई है। और ये खबरें इस तरीके से दिखा रहे हैं, आप इन्हें स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि भारत सरकार को रुपयों में पेमेंट के कारण दिक्कत हो रही है और भारत सरकार जो अमेरिका के खिलाफ सीना तान कर खड़ी थी कि हम डी डॉलराइजेशन करेंगे तथा अपने व्यापार के अंदर रुपयों में डील करेंगे, तो सरकार का ये प्लान फेल हो चुका है तथा भारत के मित्र रूस ने भी भारत का साथ छोड़ दिया है और भारत को तेल की सप्लाई रोककर अब चीन को भेज दी है तथा भारत के साथ कोई भी देश रुपए में बिजनेस नहीं कर रहा, बल्कि दूसरे देश भारत के साथ डील ही कैंसिल कर रहे हैं। एक तरह से भारत अमेरिका के प्रेशर में आ चुका है, जबकि हकीकत में ये सभी बातें पूर्ण रूप से गलत है। आज भी भारत रूस, यूएई व अन्य कई देशों से रुपयों में व्यापार कर रहा है और रूस से तेल कम मंगाने का रीजन सिर्फ ये है कि रूस हमें कम डिस्काउंट दे रहा है और भारत को इराक से और वेनेजुएला से तो जबरदस्त डिस्काउंट मिल रहा है। और वेनेजुएला पर तो अभी हाल ही में प्रतिबंध हटे हैं और वेनेजुएला से तो भारत को एक फायदा और बैठे बैठाए मिलने जा रहा है क्योंकि भारत ने वेनेजुएला की कंपनी में आज से 15 साल पहले इन्वेस्ट किया था, परंतु बाद में वेनेजुएला पर प्रतिबंध लगा दिया गया था जिसके कारण भारत का पैसा एक तरह से फंस गया था। और अब जब वेनेजुएला पर प्रतिबंध हटे हैं तो भारत को अपने पैसों पर डिविडेंड मिला है जो अच्छा खासा है और वेनेजुएला उसके बदले भारत को फ्री में ऑयल देने जा रहा है। एक तरह से जो रुपया भारत में डूबा हुआ मान लिया गया था वह अब वापस मिल रहा है और उसके बदले में फ्री तेल मिल रहा है। और तो और वेनेजुएला इसके अलावा नई डील के अंदर भी भारत को अच्छा खासा डिस्काउंट देने जा रहा है और इसी प्रकार भारत बिना किसी एक देश पर निर्भर हुए अलग अलग देशों से अपना तेल मंगाकर जनता को फायदा पहुंचा रहा है और साथ ही साथ भारत अल्टरनेट एनर्जी पर भी काम कर रहा है। तो अगले 3-4 सालों के अंदर भारत का कुल मिलाकर ये टारगेट है कि किसी भी एक देश पर निर्भर न रहा जाए और अपने लिए सभी विकल्प खुले रखे जाए और साथ ही साथ अल्टरनेट एनर्जी पे जबरदस्त काम किया जाए जिससे भविष्य में तेल की जरूरत ही नहीं हो। और इसमें कोई भी अपडेट होगा तो मैं आपको देता रहूंगा। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारत अपनी तेल की रिक्वायरमेंट वेनेजुएला से मंगाकर भारत की जनता को कुछ फायदा पहुंचाएगा या नहीं? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।